क्या आप जानते हैं, साल भर में सिर्फ एक ही रात ऐसी होती है जहाँ चांदनी अमृत बरसाती है, जहाँ हर प्राणी के भीतर छुपा अंधकार मिटने लगता है। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल की गोपियों संग अलौकिक रासलीला रची थी, हाँ, वो रात है शरद पूर्णिमा की रात। आज हम आपको इस अद्भुत पर्व की कथा सुनाएंगे, जिसमें है प्रेम, भक्ति और चमत्कार, जो आपके हृदय को श्री कृष्ण की भक्ति से भर देगा। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में उस दिन अमृत बरसता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस रात की चांदनी में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो शरीर और मन दोनों के लिए औषधि समान है। इसलिए इस रात खीर को बाहर रखकर अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन असली रहस्य तो ये है कि इस अमृतमयी रात में भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा उत्सव मनाया था। वृंदावन की भूमि चारों ओर शांति थी और तभी गूंजी श्री कृष्ण की बांसुरी। उस स्वर में इतनी शक्ति थी कि गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आईं। कोई दूध दही छोड़कर आई, कोई घर का काम अधूरा छोड़ आई, कोई नन्हे शिशु को सुलाकर चली आई, क्योंकि उस वंशी की धुन उन्हें बुला रही थी। और ये बुलावा किसी साधारण युवक का नहीं, स्वयं परमात्मा का था। गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, हम आपके बिना कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें अपना बना लीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गोपियों, आज की ये रात अमर होगी। आज तुम मेरे साथ नृत्य करोगी, ताकि ये प्रेम युगों युगों तक याद रखा जाए। फिर शुरू हुआ महारास। हर गोपी को ऐसा लगा कि कृष्ण सिर्फ उसी के हैं। जहाँ जहाँ नजर आए कृष्ण ही कृष्ण। ये लीला सिखाती है कि प्रभु हर भक्त के साथ हैं, हर हृदय में हैं। बस सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारो और वे वहीं प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात स्वयं देवता भी वृंदावन आकर उस लीला का दर्शन करते हैं। कल्पना कीजिए, चांदनी रात, अमृत बरसती किरणें और श्री कृष्ण का रास। ये दृश्य ही जीवन को धन्य कर देता है। क्या आपने सोचा है कि शरद पूर्णिमा पर ही खीर क्यों बनाई जाती है? दरअसल खीर का सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। दूध और चावल मिलकर संपन्नता का संदेश देते हैं। और जब ये खीर चांदनी के नीचे रखी जाती है, तो मान्यता है कि उसमें अमृत का संचार हो जाता है। सुबह जब भक्त इसे ग्रहण करते हैं, तो ये सिर्फ भोजन नहीं रह जाता, बल्कि भगवान का प्रसाद बन जाता है, जो तन, मन और भाग्य को पवित्र करता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं कि इस रात लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं और पूछती हैं, को जागृति, यानी कौन जाग रहा है। जो व्यक्ति इस रात जागकर प्रभु का नाम लेता है, माता लक्ष्मी उसके घर धन, धान्य और समृद्धि भर देती है। इसलिए इस रात को भक्ति और साधना की रात कहा गया है। शरद पूर्णिमा हमें 2 बड़े संदेश देती है। पहला, प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं, गोपियों ने यही सिखाया। दूसरा, प्रभु की कृपा रूपी चांदनी हर अंधकार को मिटा सकती है। तो आइए इस रात हम भी अपने मन का दीपक जलाएं, नकारात्मकता छोड़ें, भक्ति को अपनाएं और श्री कृष्ण का नाम जपें। क्योंकि जब मन हरे कृष्ण के नाम में डूब जाता है, तो जीवन का हर दुख मिट जाता है। इस शरद पूर्णिमा पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे चंद्रमा के समान शीतल प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाइए और हमारे हृदय को भक्ति की चांदनी से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण।